पूज्यपाद संत मत की वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, यह ध्यानाभ्यास से 15 दिन का चल रहा है। आज 9वां दिन है। 5 समय ध्यानाभ्यास, 3 समय सत्संग, इसलिए समय बाधा हुआ रहता है। अभी आराध्य देव के प्रवचन में सुन चुके हैं। यहाँ तो आराध्य देव के प्रवचन गौर से सुने होंगे, सारी बातें आ गई थी। और गुरुदेव के प्रवचन में एक विलक्षण यही है, कोई भी प्रवचन है तो गुरुदेव के कोनो भी प्रवचन में सारी बातें समेट के आ जाती है। गुरुदेव समेट के सारी बातें रख देते हैं। तो उस गुरुदेव के आराध्य के प्रवचन के अंदर सुने अभी सत्यम सुधा सागर से, उसमें आया था, अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण से कि मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण। भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, मन चंचल तो है, लेकिन अभ्यास में कौन थे, यानी अभ्यास और वैराग के द्वारा मन वश में होता है। अभ्यास और वैराग के द्वारा तो साधक को मन पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। जो मन पर नियंत्रण रखेंगे पहले से वही बैठ के कुछ कर पाएंगे। अब पहले से नियंत्रण नहीं रखेंगे मन पर तो बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली गप्पे उड़ाएगा। इसलिए पलटू साहब भी कह दिए हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। ऐसा यार हर्ष बसे हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस 50 पंख बिनु पलक में। बिना पंख के लाखों को दौड़ने वाला है। इसलिए आराध्य भी कहते अपनी वाणी में, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। कहते कहते कह दिए, वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। आराध्य अपनी वाणी में कह रहे हैं कि मर्द बनो, यानी मन से युद्ध करो, मन को संतों के बताए रास्ते पर अपने को जोड़ो, संसार से हटाकर संतों ज्ञान में जोड़ो। अब बात तो सही है, बैठे सत्य में कहाँ से कहाँ मन भाग जाता है। मन एक ऐसा है कि मन सत्संगों में तो मने लाता है, और सिनेमा हॉलों मने पहुँचा देता है, सुनने भी देता है मने, और गप्पों में लगा देता है मने। यहाँ आने पर भी सुनने भी देता है मने, और गप्पों में लगा देता है मने। दूधो पिलाता है मने, और शराबो पिलाता है मने। आमों खिलाता है मने, और अंडों खिलाता है मने। जीव रक्षा भी कराता है मने, जीव हत्या भी कराता है मने। लातों खिलाता है मने, और भातों खिलाता है मने। नरकों ले जाता है मने, और स्वर्गों ले जाता है मने। कबीर यह मन एक है, भावय जहाँ लगाए। अब भावय गुरु की भक्ति कर, और भावय विषय कमाए। जो चाहो, जिधर जोड़ना चाहो मन को, तो जो कबीर साहब तो यहाँ तक कहते कहते कह दिए हैं कि जो मन से नहीं लड़ता है, मन को गुरु चरणों से मतलब उनकी ज्ञान में लगा पाता है, उनके लिए कह दिया है, बात बनाई जग ठगा, मन परबोधा नाही, कह कबीर मन ले गया 184 माह। बात बना करके दुनिया तो हम ठग लेंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, यह मन नरक में पहुंचा देगा। इसलिए अगर कल्याण चाहते हैं तो जो कहते हैं आराध्य देव कि मन से हमेशा युद्ध करते रहो,
जिस तरह से संतों ने कहने कृपा किए हैं, जिस तरह से विद्यार्थी पढ़ता है, अगर पहले से तैयारी नहीं करे, मन लगा करके मन को नहीं जोड़ते रहे, मास्टर के शब्दों में उनके बताए अनुसार नहीं करते रहे, तो कल परीक्षा है, भर रात किताब उल्टा देखियो लेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा जाकर के। जो पहले से तैयारी करता रहा तो वही कुछ कर पाएगा। उसी तरह से जो साधक या साधिका चलते फिरते भी मन को सगर से संसार के वातावरण से मोड़ करके जप में जोड़ते रहेंगे, वही बैठेंगे तो वहाँ जप कर सकता है। अगर पहले से मन को नहीं जोड़ते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कहाँ संग भगा देंगे। इसलिए गुरु को सिर पर रखें, गुरु की जो आज्ञा है, गुरु को मतलब यहाँ गुरु को सिर पर रखिए। चलिए आज्ञा मान तो कह कबीर वहाँ दास को, तीन लोक भय ना एक लोक कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बालना बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहुतेरा, तासु हानि न होई। इसलिए मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। तो संत के लाल ही मन को पछा सकता है, संतों चरणों में जोड़ सकता है, अपना परम कल्याण कर सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि साथ ही साथ पंच पाप से बचा के रखो। पंच पाप से बचा के जो नहीं रखेगा तो कहाँ पटकेगा, उसको मन कखनी कहना मुश्किल है। इसलिए पवित्र भोजन करो, पवित्र रहने में रहो और थोड़ा ध्यान अभ्यास करते रहो, लोक परलोक दोनों बनेगा। और जब तक परम शांति प्राप्ति नहीं होगी तो मानव शरीर बराबर मिलता रहेगा। कबीर साहब की वाणी में सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कभी दनक नहीं जाए। बोलिए श्री सद्गुरु।